अब आ जाएं 2025 जनवरी। 500 बिलियन, हम बात कर रहे हैं 500 बिलियन डॉलर्स की का एक प्रोजेक्ट जो अमेरिका में ही है। और ऑलरेडी यहां पर हम आ चुके हैं जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो तो है। आज सुबह से वैसे पिछले कई घंटों से वो ओपन एआई की वो जो चैट बॉट है उनका वो बंद है, वेबसाइट डाउन हुई है, तो पूरी दुनिया में खप पड़ी हुई है। तो वो जो चैट जीपीटी है वो सही पूरी दुनिया में सही काम नहीं कर रहा, लेकिन लोग एक्स पे जाके शिकायतें कर रहे हैं हमारे एक्स भी बंद है और शायद चैट जीपीटी का पीछे से कोई इशू हुआ है तो एक खप पड़ी हुई है। अच्छा, अब आप आ जाएं कि मैंने क्यों बात की है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जो ओरेकल है, ये मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ओरेकल के जो सीईओ हैं लैरी, उन्होंने क्या बात की थी उस दिन, उनका इसमें क्या इंटरेस्ट है। तो हम यहाँ पे फिर ज़रा उनकी जो यहाँ पे हम फॉक्स को कोट कर देते हैं, मेरा ख्याल है फॉक्स बिजनेस को हम कोट करते हैं 23rd। अच्छा, वो जो है वो ये कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बात यहाँ हो रही है। एज ट्रम्प अनाउंस प्रोजेक्ट स्टारगेट अ 500 बिलियन एआई जॉइंट वेंचर, ठीक है। एलिसन डिटेल्ड, ये तो हम थोड़ा सा आगे चलेंगे मेरे ख्याल से, नहीं ये किसी और जगह पे, एक सेकेंड। अच्छा चलिए वहीं से देख लेते हैं हम, जो भी स्लाइड आप लगा लें तो वहीं से उसको मैं देख लेता हूँ। अच्छा, ये जो है ना, ये फॉक्स बिजनेस, वो कह रहे हैं कि ओरेकल फाउंडर लैरी एरिसन, अब यहां से आप गौर करें ये क्या है बात। वो ये कहते हैं कि मैसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है स्टारगेट के नाम से, वो कैंसर की वैक्सीन तलाश करेगा। कैंसर की वैक्सीन, ये ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन की बात नहीं हो रही, मलेरिया की नहीं हो रही, ये कोई पोलियो की, कैंसर वैक्सीन। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस हफ्ते अनाउंस किया था कि ओपन एआई और सॉफ्ट बैंक की फोर्सेस को ज्वाइन करेंगे और ये जो है इस टारगेट पे चले जाएंगे। और ये एलिसन जो है ये चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर भी हैं, इन्होंने इंटरव्यू में कहा कि हिज कंपनी ये टूल्स बना रही है ओपन एआई के साथ और सॉफ्ट बैंक के साथ कैंसर वैक्सीन के लिए। अच्छा, अब कैंसर वैक्सीन क्या है आगे जरा हम देखें। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग्स वी आर वर्किंग ऑन, again using the tools that Sam and Mesa are providing, is our cancer vaccine, Ellison said during a news conference with Trump in the Roosevelt room of the White House on Tuesday. Ellison said कि early cancer detection can be provided with a simple blood test, and artificial intelligence can be leveraged to look at the blood test and find the cancers that are seriously threatening someone's health। यानी एक जो ब्लड का टेस्ट हुआ, आम ब्लड टेस्ट हुआ, तो ब्लड टेस्ट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये देख लेगी कि ये जो छोटा सा एक एबनॉर्मल सेल है, ये आगे 10 साल बाद या 20 साल बाद एक कैंसर बन सकता है। ठीक है, तो आम ब्लड टेस्ट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक एबनॉर्मल सेल जो है वो ढूंढ लेगी कि ये अभी तो ब्लड में हल्का सा हुआ है, और वो ऐसा नहीं है कि कोई यानी कि डिटेक्ट हो गया, कोई ट्यूमर बन गया, नहीं, बहुत बेसिक लेवल पे एबनॉर्मल सेल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने डिटेक्ट कर लिया। उसके बाद डिटेक्ट करने के बाद अगर इसको आगे पढ़ें आप 48 घंटों के अंदर, ठीक है, दैट बियॉन्ड दैट वंस वी जीन की सिक्वेंसिंग करें कि ये कैंसर ट्यूमर है, you can then vaccinate the person, design a vaccine for every individual person to vaccinate them against that cancer, and you can make that vaccine, that messenger RNA vaccine, you can make robotically again using artificial intelligence in 48 hours। यहां पे रुकिएगा,
यानी इसका मतलब यह है कि दुनिया में जो भी 8 अरब लोग हैं, तो ये 8 अरब के लिए वैक्सीन नहीं है। ये वैक्सीन इस तरह से है, ये वैक्सीन इस तरह से है कि हर शख्स जिस, यानी मेरा ये इंडिविजुअल आदमी के लिए, हर अलग आदमी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस शख्स के लिए 48 घंटे में एक वैक्सीन तैयार कर लेगी। अगर 8 अरब की आबादी है तो 8 अरब के लिए, अगर 5 अरब लोग हैं तो उनके लिए इंडिविजुअली 48 घंटों में वैक्सीन बना के कैंसर की, और उसको सिंपल ब्लड टेस्ट से, उसके लिए एक जो पेनाडोल खा रहे हैं लोग एस्पिरिन खा रहे हैं, लोग एंटीबायोटिक खा रहे हैं, नहीं, इंडिविजुअल दवाई, ब्लड टेस्ट, और ये इशू है, ये इशू, तो आपके लिए इंडिविजुअली कैंसर वैक्सीन तक, मैसेंजर आरएनए, ये मॉडर्ना, ये जो डेड वायरस टाइप अंदर वो डाल के, और फिर उसके बाद वो टी सेल्स और एंटीबायोटिक जो एक्टिव होती हैं, अब वो जो, यानी आप समझे ना कि मैसेंजर ट्रेडिशनल से अलग जो वैक्सीन तैयार हुई थी कोविड की दिनों में, मॉडर्ना थी जिसमें सबसे आगे, तो उसमें चूंकि खतरा नहीं होता कि टी सेल्स वाला भी एक्टिव हो जाती है इम्यून सिस्टम, और एंटीबॉडीज भी तो ज़्यादा तगड़ा है वो, और उसमें ये है कि वो जल्दी भी बन जाती हैं, तो इसलिए वो मैसेंजर आ रहे हैं। नई टेक्निक है, पुरानी ट्रेडिशनल वैक्सीन से। अब आप सोचें कि इस प्रोजेक्ट में ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि 48 घंटों में एक वैक्सीन कैंसर के अगेंस्ट बनेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, और वो आम नहीं होगी कि ये पैंक्रियाटिक कैंसर या लंग कैंसर के, हर शख्स के लिए इंडिविजुअली। ये 500 बिलियन का जो प्रोजेक्ट है, इसके में ये भी चीज है कि कैंसर पे आप चले गए तो आप सोचे ना, उससे पहले लिवर खराब हो सकता है, आगे जाके इस आदमी में ये प्रॉब्लम हो सकती है, आगे जाके इसमें ये हो सकता है। शुरू की ही स्टेज पे वो सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिटेक्ट करें और जिंदगी डिफाइंग डेथ। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये मुमकिन है? क्या ऐसा हो सकता है जो ये टेक, ये जो बात कर रहे हैं कि कैंसर की वैक्सीन बनेगी, और कैंसर की वैक्सीन अगर बन रही है तो और भी सारी चीज़ों की बनेगी जो, और वो बिलियनर्स या ट्रिलियनर्स जितने भी हैं वो अपने तक रखेंगे। क्या वो मौत को शिकस्त दे सकते हैं? डिफाइंग डेथ, ये मैं नहीं कह रहा, ये वॉशिंगटन पोस्ट का के कॉलम का जो ओपिनियन ऑपेड है उसका ये टाइटल था 2015 का। और अब वो कह रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ट्रंप के साथ की, कि हम कैंसर की वैक्सीन बनाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 48 घंटों के अंदर, इंडिविजुअल अलग अलग आदमी की, मतलब मैं हूं, मेरी कुछ और किन लोगों को दस्तयाब होगी? सारे लोगों को दुनिया में। जी, तो ये जो है, ये अब जो, अच्छा, इसमें जो है वो अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये 500 बिलियन, अच्छा 500 बिलियन का मतलब ये हुआ, एक तो पहली जो गुफ्तगू हुई है उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप की। अब जरा इससे हम निकल के देखते हैं कि और क्या हो रहा है साथ। ये इस पर नजर रखनी है, क्योंकि ये टेक, एआई जो है ऑयल नहीं है, डेटा भी ऑयल नहीं है, एआई इज इलेक्ट्रिसिटी, बिजली है। अब एआई इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, जैसे बिजली जरूरी है इस तरह से एआई जरूरी है। अब इशू ये सारा कि 500 बिलियन, अच्छा इसके ऊपर थोड़ा सा झगड़ा भी हुआ है, क्योंकि जो इलॉन मस्क, वो कह रहे हैं कि सैम ऑल्टमैन के पास तो पैसे नहीं है इतने,